प्लास्टिक बॉटल एरोप्लेन। एक गांव में टीचर नौकरी से रिटायर होके घर में आराम कर रहा मजुमदार नाम का आदमी रहता था। उनका पत्नी का नाम सरस्वती। एक दिन डोर बेल बजते ही उनका पत्नी सरस्वती जाकर दरवाजा खोली। सामने दो पायलट्स उनको प्रणाम किए। तब एक पायलट, हमारा मजुमदार मास्टर जी को देखने के लिए आए हैं, उनसे मिल सकते हैं क्या, पूछा। सरस्वती उन दोनों को अंदर लेकर गई। वे दोनों मजुमदार मास्टर जी का पैर को प्रणाम करके बैठे। तब एक आदमी, मास्टर जी, मैं कृष्णा दास हूँ, स्कूल में आपका स्टूडेंट था, आप रिटायर हुए हैं और कल आपका आदर कर रहा है कहकर पता चल के आपको देखने के लिए आए हैं। ये है अर्जुन, हम दोनों एयरलाइंस में पायलट्स बन गए हैं मास्टर जी, कहा। तब मजुमदार उनको अच्छे से देखकर, आप दोनों कृष्णा और अर्जुन है ना? हाँ हाँ, याद आया, आप दोनों स्कूल में अच्छे दोस्त भी थे। एक बार आपने प्लास्टिक बोतल से विमान तैयार करने के लिए कोशिश भी किए थे ना, मुझे याद है, कहा। तब अर्जुन, हाँ वो हम ही है मास्टर जी, उस दिन अगर आपने हमें बचाए नहीं होते तो आज आपके सामने हम रहते भी नहीं थे, कहा। तब मास्टर जी हंसकर, इतना छोटा उम्र में आपने जो साहस किया वो मैं कैसे भूल सकता हूँ बेटा, कहा। तब सरस्वती, क्या है वो साहस, मुझे जानने का मन हो रहा है, जरा बताइए, बोली। तब मास्टर जी, कहता हूँ सुनो, ये दोनों तो भले चतुर बच्चे थे, असल में क्या हुआ है कि, कहकर कहने लगा। बचपन में कृष्णा और अर्जुन जाते जाते एक चाट भांडार पर रुके। तब कृष्णा, 2 मिर्ची भज्जी दीजिए, पूछा। तब एक वो लेकर एक अर्जुन को देकर खा रहे थे। अर्जुन खाते खाते, अरे ये तो बहुत तीखा है, कहकर उस भज्जी को नीचे फेंक दिया। तुरंत एक कौवा आकर उस भज्जी को काट के एक टुकड़ा खाकर उड़ते हुए चली गई। कृष्णा वो देखकर, अरे वाह, वो कौवा तो ऐसे उड़ते हुए आकर उस भज्जी का टुकड़े को खाकर देखो कैसे उड़ गया है। अगर हम भी ऐसे उड़ सकते हैं तो अच्छे से उड़ते हुए स्कूल जाकर फिर उड़ते हुए वापस घर आ सकते हैं ना, कहा। तब अर्जुन, अरे उसका वजन हल्का रहता है इसलिए आसानी से उड़कर चला गया है, लेकिन हमारा वजन तो ज्यादा है ना, पूछा। ऐसा है तो फिर बिल्कुल वजन नहीं रहने वाले चूहे और छिपकली भी उड़ सकते थे ना, लेकिन हमेशा नीचे ही क्यों रहते हैं, कहा। तब अर्जुन, उनका पंख नहीं है ना, अगर पंख रहते थे तो तुम भी उड़ सकते हो, कहा। तब कृष्णा, शायद पहले मनुष्यों को पंख रहते थे और वो छोटे बनकर ऐसे हाथ में बदल गए हैं। हमारे साइंस टीचर कहते थे ना कि एक जमाने में राक्षस छिपकलियां को पंख रहते थे और वो उड़ते हुए जाकर छोटे छोटे जानवरों को शिकार करके खाते थे, कहकर, कहा। तब अर्जुन, सच है, कल हमारे मजुमदार मास्टर जी से पूछेंगे तो पता चलेगा सच में हमारे हाथ एक जमाने में पंख थे कि नहीं। मेरी दादी बोलती थी कि मेरे दादा पंखों से मेहनत करके घर बनाया है। तब कृष्णा, हाँ सच में, मेरी नानी भी हमारे स्कूल रिक्शा चलाने वाले बहादुर को पंख हिलाए बिना जिंदगी नहीं चलेगी कहती थी। स्कूल जाकर दोनों मजुमदार मास्टर जी से ये सवाल पूछे। तब वो हंसकर, इस उम्र में ऐसा शक आना तो साधारण है, आदि मानव के काल से भी इंसान को पंखे कभी भी नहीं थे, लेकिन तब आदि मानव सीधा नहीं चलता था, 4 पैरों से चलता था। बाद में आगे वाले पैर ही हाथ जैसे बन गए। और पंखों के बारे में कहना है तो मानव पंखे लगाकर उड़ने के लिए बहुत कोशिश किया था, लेकिन नहीं हो पाया, नहीं होगा भी। इसलिए आसमान में उड़ने की चाहत में विमान का आविष्कार करके उसमें बैठकर जाने जैसा उनका ख्वाहिश को पूरा किया है मानव, कहा। तब कृष्णा, बड़ा बनकर हम भी विमान में उड़ेंगे मास्टर जी, कहा। एक दिन दोनों आसमान में उड़ते हुए एक विमान को देखे। तब अर्जुन, अरे बड़े होने तक क्यों इंतजार करना है, अगर अभी एक विमान तैयार करके उड़ाएंगे तो कैसा रहता है, कहा। तब कृष्णा, हाँ मुझे एक विचार आया है। एक हफ्ते पहले कोला कंपनी वाले एक बड़ा प्लास्टिक बोतल को उनके कंपनी का अभियान के लिए रखे थे। वो तो परसों जो आया उस तूफान में नीचे गिर गया, वो अभी भी वहीं पर गिरा है। हम उसे विमान जैसा बनाकर 2 पंख लगाकर उसमें उड़ जाएंगे, कहा। ऐसे दोनों मिलाकर उस प्लास्टिक बोतल से एक साइकिल विमान तैयार किए। कृष्णा उसे तेजी से चला रहा था। तब अर्जुन पीछे बैठकर,
और जोर से चलाओ, उस रफ्तार से विमान को हवा में उड़ना है। कहा। तब कृष्णा, इतना तेजी से चलाने से भी विमान थोड़ा भी नहीं उड़ रहा है, अब क्या करेंगे? पूछा। तब अर्जुन, ऐसे नीचे से हवा में उड़ना मुश्किल है, हम दोनों काफी भारी है ना, इसलिए हम इसे पहाड़ के ऊपर ले जाकर उधर से इसके साथ कूदेंगे तो शायद उड़ सकता है। कहा। एक बच्चा इन दोनों का बातें सुन लिया और वो भागते हुए जाकर मजूमदार मास्टर जी से ये बताया। तब मास्टर जी पहाड़ के ओर भागना शुरू किया। पहाड़ पर कृष्णा विमान का साइकिल चला रहा था और मास्टर जी तेजी से पहाड़ चढ़ रहे थे। विमान पहाड़ के अंत में जा रहा था तो मास्टर जी दौड़ते हुए आकर उसे पकड़कर रोक लिया। दोनों कौन है कहकर पीछे मुड़कर देखे तो मास्टर जी दिखाई दिए। तब मास्टर गुस्सा होकर दोनों को एक एक लगाकर, इडियट्स, तुमको अकल है कि नहीं? और थोड़ा देर होता तो आप दोनों का जान चले जाते थे। ऐसा प्रयोग विमान का आविष्कार से पहले करके बहुत लोग उनका जान खो चुके थे। आपको विमान चलाना है तो उसे तैयार करने का काम आपको क्यों करना है? ऑलरेडी आविष्कार कर चुके हैं ना। अगर आपको इतना पसंद है तो बड़ा बनने के बाद पायलट का कोर्स कीजिए, तब आपका ख्वाहिश पूरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा पागल जैसा काम और एक बार नहीं करेंगे कहकर मुझे वचन दीजिए। कहकर हाथ आगे रखा। तब वे दोनों भी प्रमाण किए। अब ये सब सुनकर सरस्वती, अरे बाप रे, सुनने से ही मुझे डर के मारे कांपना आ रहा है। आप दोनों उस पहाड़ से वो प्लास्टिक बोतल एरोप्लेन उड़ते हुए चला जाएगा कहकर कूदने के लिए कोशिश किए थे। हाय रे हाय, बोली। तब कृष्णा, हाँ मैडम, उस दिन अगर मास्टर जी थोड़ा देर किया होता तो हम दोनों सच में ऊपर चले जाते थे। कहा। तब सरस्वती, ऐसी बातें नहीं करना है बेटा, रुकिए, आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। बोली। कृष्णा और अर्जुन दोनों मास्टर जी को प्रणाम किए।